नमस्कार किसान भाइयों। बरसात यानी जून और जुलाई का महीना, तो बरसात में कैसे करें मूली की खेती, पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। बस किसान भाइयों, आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो इस वीडियो में जो तरीका बताई जा रही है, अगर आप उस तरीका का पालन कर लेते हैं, उस विधि से कर लेते हैं, तो आपका जो मूली है मात्र 35 से 40 दिन में तैयार हो जाएगा और मंडी में ऐसी समय पर तैयार होकर जाएगी जिस समय पे मार्केट में सबसे बेहतरीन रेट मिल रही हो। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो मूली की खेती आपको हम 10 पॉइंट के आधार पर बताएंगे, जो कि बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये 10 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मूली की खेती करने के लिए पहले जो हमारा पॉइंट है, मूली के लिए उपयुक्त मिट्टी, दूसरी उपयुक्त जलवायु एवं तीसरी उपयुक्त तापमान, चौथी जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूली की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, अगर आप मूली की सही उन्नत किस्में का चुनाव नहीं करते हैं तो आपके उत्पादन में कमी का सबसे बड़ा कारण यही है। इसलिए आपको सही से सही विधि से समझकर, जानबूझकर, आपको सोच समझकर वैरायटी का चुनाव करना है। उसके बाद हम बात करेंगे मूली की उन्नत किस्म का। जब आप चुनाव कर लेते हैं तो मूली की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। अगर आप खेत की तैयारी सही विधि से कर लेते हैं एवं खेत की तैयारी करते समय उचित मात्रा एवं उचित खाद डालते हैं तो आपकी मूली की पौधे की विकास काफी जल्द होगी। उसके बाद हम जानेंगे मूली की बीज रोपाई का सही समय और तरीका। उसके बाद जानेंगे मूली के पौधे में सिंचाई और उसके बाद जानेंगे मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। उसके बाद मूली में रोग नियंत्रण, ये संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं मूली के लिए उपयुक्त मिट्टी। तो किसान भाइयों, मूली की खेती की अगर हम बात करें तो आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अगर अधिक उपज लेना है, अधिक उत्पादन लेना है तो आपको बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती करनी है। अगर आप बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं तो काफी जल्द जो है इसकी पौधे की विकास भी होती है। इसके अलावा भूमि की अच्छी जल निकासी वाली होना जरूरी है। मूली की खेती के लिए अगर हम बात करें पीएच मान की, जो मिट्टी का पीएच मान होता है तो 6 से 7 के बीच का पीएच मान होना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर हम बात करें मूली की खेती कर रहे हैं तो यहाँ पे मूली के लिए तापमान कितना जरूरी है। तो मूली के बीज को अंकुरन के लिए 20 डिग्री तापमान तथा पौधे के विकास के लिए 10 से 15 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। मूली के पौधे न्यूनतम 4 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकता है। किसान भाई, इस बातों को ध्यान रखना है। इससे अधिक तापमान होने पर फलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अगर हम बात करें उन्नत किस्म की, तो मूली की कई सारा उन्नत किस्में हैं जिसकी खेती आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 उन्नत किस्में आपको बता देता हूँ, जो कि पहले नंबर पे है जापानी सफ़ेद। किसान भी जापानी सफ़ेद जो उन्नत किस्में है, अगर इसकी मैं खासियत की बात करूँ, इसमें क्या गुण पाए जाते हैं, तो यह जो वैरायटी है ये 50 से 60 दिन में आपको तैयार होगा। मिनिमम 40 दिन में भी इसको तैयार किया जा सकता है, अगर सही विधि से आप खेत की तैयारी करते समय खाद की मात्रा डाले होंगे तब। इसके पौधे 1 फीट तक लंबे होते हैं, यह स्वाद में कम तीखा होता है और इस उत्पादन की पौधे जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है 250 से 300 क्विंटल का उत्पादन ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जापानी सफ़ेद दे देती है, जो कि काफ़ी अच्छी उत्पादन है। उसके बाद जो दूसरी नंबर पर वैरायटी है हिसार नंबर 1। इस वैरायटी की बात करें तो भारत के उत्तरी मैदानी राज्यों में उगाया जाता है। इसमें निकलने वाले पौधे जड़ से सीधे लंबी पाई जाती है, जिसका बाहरी छिलका चिकना और सफ़ेद होता है। यह किस्म मूली स्वाद में मीठापन पाया जाता है। इसके पौधे रोपाई के 40 से 45 दिन बाद पैदावार देना शुरू कर देती हैं, जिसकी उत्पादन 250 क्विंटल तक होता है। किसान भाई, उसके बाद जो है रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड, रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड किस्म की बात करें तो ये 25 से 30 दिन में आपको कम से कम समय में तैयार हो जाता है। ये इसकी सबसे खास बात है, जो आपको मात्र 25 से 30 दिन में तैयार होगा। यह अधिक तेजी से पैदावार देने वाली किस्म है, जिसे निकलने वाले फल का रंग सफ़ेद और लाल होता है। रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड किस्म पौधे की मौसम में कई बार पैदावार ले सकते हैं आप, किसी भी मौसम में, गर्मी, बरसात, सर्दी। उसके बाद अगर हम बात करें मूली की फसल के लिए खेत की तैयारी, तो मूली की खेत में बीज रोपाई से पहले खेत को तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हलों से खेत की गहरी जुताई 2 से 3 बार करवा देनी है, जिससे जो भी फसल की पुरानी अवशेष पदार्थ है वो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाएगी। नष्ट होने के बाद आपको क्या करना है, 15 गाड़ी सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद खेतों में डाल देना है। गोबर की खाद डालने के बाद एक बार फिर से जुताई कर देना है, जिससे गोबर की खाद और मिट्टी दोनों एक दूसरे को मिल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, मेड़ को तैयार कर देना है और मूली की रोपाई कर देनी है बीजों का। किसान भाई, उसके बाद अगर हम बात करें मूली की बीज रोपाई का सही समय और तरीका, तो मूली के बीजों की रोपाई समतल और मेड़ दोनों ही प्रकार की भूमि में कर सकते हैं। समतल भूमि में रोपाई करने के लिए ड्रिल विधि का इस्तेमाल करना है तथा बीज की रोपाई समय प्रत्येक बीज के मध्य में 5 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। अब बात करते हैं मूली के पौधे में सिंचाई। तो मूली के बीज रोपाई को नम भूमि में किया जाता है, इसलिए पौधे रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। सामान्य सिंचाई की इसकी आवश्यकता होती है, ज़्यादा सिंचाई की इसमें ज़रूरत नहीं होती है।
मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो मूली के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक प्राकृतिक दोनों विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली के पौधे में प्राकृतिक तरीके से आपको खरपतवार नियंत्रण करने के लिए निराई गुड़ाई विधि का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छी रहे तो आप प्राकृतिक विधि ही अपनाएं। उसके बाद बात कर लेते हैं मूली के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। तो माहू रोग लगता है, बलदार सुंडी, झुलसा रोग, ये सभी रोग मूली में ज़्यादातर लगता है। काली भुंडा का रोग। तो अगर हम बात करें आपके मूली में झुलसा रोग या माहू रोग लग रहा है तो इसको नियंत्रण कैसे करें। तो माहू रोग का पहचान आपको इस प्रकार से करना है। यह समूह बनाकर पौधे के पत्तियों पर आक्रमण करता है। इस कीट आकार में अधिक छोटे होते हैं जो पत्तियों को रस चूस कर उन्हें पीला कर देते हैं। जैसे ही आपका पत्तियां पीला हो आप समझिए माहू रोग लगा है। इस रोग के प्रभाव अक्सर जलवायु परिवर्तन के दौरान देखने को मिलता है। इसकी अगर बात करें हम कैसे रोकथाम करेंगे तो मैथालियान की उचित मात्रा का छिड़काव करके इसकी रोकथाम आप कर सकते हैं। उसके बाद झुलसा रोग लगता है तो इस किस्म का रोग पौधे पर जनवरी और मार्च के महीने में आक्रमण करता है। झुलसा रोग से प्रभावित होने पर पौधे की पत्तियों को धब्बे लग जाती है। अभी के समय में करते हैं तो झुलसा रोग की समस्या नहीं होगी आपके मूली में। तो इस तरीके से कर सकते हैं मूली की खेती। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।